बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई का आगाज़ हो गया है, बुध के दिन का। आज का दिन वैसे बहुत अहम है क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद का मैंडेट चोरी किया गया था उस हवाले से एक हल्के की समाअत है। इसके अलावा आज मोहसिन अख्तर कैनी साहब वो समाअत करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सेक्टर कमांडर्स को बुलाया हुआ है, सेक्रेटरी दिफा को बुलाया हुआ है, कुछ और ज़िम्मेदारान ओहदेदारान को बुलाया हुआ है और लाइव प्रोसीडिंग का कहा हुआ है शायर अहमद फरहाद के गुमशुदगी और उसके मामले में, जिसमें वाज़ेह कि कोई पेश नहीं होगा। फिर मामला कैसे आगे बढ़ेंगे, ये वो केस है जिसमें खुदा न खास्ता हालात जो हैं वो तसादुम की तरफ जा सकते हैं। आज देखना होगा कि अगर कोई पेश नहीं होता तो क्या फिर वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जाता है, ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर पता चलेंगी। आज ही इमरान रियाज खान साहब का नाम ECL से निकलवाने के लिए और या दीगर किसी लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उसके हवाले से आमिर फारूक साहब ने केस सुनना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो हज पर जाना चाहते हैं, लेकिन पिछले साल उनको अगवा कर लिया गया था, जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया था, फिर वो वापस आए, उम्रे पे नहीं जाने दिया गया, अब वो हज पे फिर जाना चाह रहे हैं। मामला आमिर फारूक साहब के पास है, देखते हैं आमिर फारूक साहब इस हवाले से क्या करते हैं। और आज ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास ऑडियो लीक्स केस है। ये केस वो केस है जिसमें बाबर सत्तार साहब ने लेटर में लिखा है कि ये केस सुनते हुए हाई इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हायर लेवल से उनको ये मैसेज दिया गया कि आप बैक ऑफ कर जाएं, और ये बात बाबर सत्तार साहब ने लेटर में इसका इंकशाफ किया है। ये तो हो गई ये चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हाँ आज इद्दत केस का फैसला भी सुनाया जाना है। देखें और ये भी पता चलेगा कि साइफर केस की समाअत अगली कब है, क्योंकि आज मियां गुलशन और औरंगजेब साहब तो छुट्टी पर हैं, क्योंकि आज मियां गुलशन और औरंगजेब साहब के पास एक और भी केस था लेकिन वो नहीं हो सकेगा क्योंकि मियां गुलशन और औरंगजेब साहब की शायद उनके भाई की आज बरसी है, अल्लाह ताला उनके भाई के दर्जात बुलंद करे, तो शायद इसलिए वो छुट्टी पर होंगे। तो वो अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर जुडिशल कमीशन का जो मामला है वो मियां गुल साहब के पास है। अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान जो हैं नज़र आ रहा है हुकूमत को तेज़ी से कि उसके केसेस मंतक़ी निजाम को पहुंच रहे हैं, और अगर आज इद्दत में उनकी सज़ा को बरकरार भी रखा जाता है तो हाई कोर्ट से वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि वो बोगस केस है, घटिया केस है बड़ा, जिसके ऊपर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रज़ा और नूरुल्लाह कादरी साहब और बहुत से उलमा ने जो है और मुफ्तियान कराम ने इसके ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो दीन के हवाले से, इस्लाम के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है और बड़ी क्लैरिटी के साथ दिया है। तो अब जब ये नज़र आ रहा है तो एक केस इस वक्त मेन है जिसमें इमरान खान साहब को लंबी सज़ा हो सकती है, वो है अलकादिर ट्रस्ट केस। अलकादिर ट्रस्ट केस में पहले ये कहते रहे हैं कि जनाब वो तकरीबन कंक्लूड हो गया है, बिल्कुल आखिरी उसके ऊपर है, मराइल के ऊपर है, और इमरान खान साहब को ज़मानत ना दें, ये साकिब बशीर साहब ने लिखा हुआ भी था। लेकिन अब ये पता चला है कि इनके पास उस केस में भी कुछ नहीं है, और मैं आपको पहले बता चुका था कि मलिक रियाज साहब, शहजाद अकबर साहब और जुल्फी बुखारी साहब के इनकार के बाद अब ये किसी सूरत भी इमरान खान को कन्विक्ट नहीं कर सकते। कर तो देंगे, वैसे तो आपको पता है यहाँ कौन सा आइन चल रहा है, कानून चल रहा है, कायदा और ज़ाब्ता और रसूल चल रहा है, यहाँ पे जंगल का कानून है, सजा तो सुना देंगे लेकिन वो बरकरार नहीं रह सकेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए अब से तकरीबन 8 घंटे पहले अचानक एक हमला किया गया, छापा मारा गया मलिक रियाज साहब का बैरिट उनका जो दफ्तर है उसके ऊपर, और वहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। वहाँ जो है वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं साले मुगल साहब, उनको भी यरगमाल बनाया गया, उन पे ऊपर भी जो इतलात हैं तशद्दुद हुआ, क्योंकि अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, वो घर आ चुके हैं। शायद उन्होंने ऐसी को फुटेज बना ली होगी जिसमें असल चेहरे सामने आ रहे होंगे कि हमलावर कौन है। तो अब मसला यह है कि इमरान खान के खिलाफ इस केस में कुछ नहीं है, अब आके हमले किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स तलाश किए जा रहे हैं, और मकसद एक ही है किसी तरह से मलिक रियाज वादा माफ गवाह बन जाए। अगर मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनता तो इनके पास कुछ भी नहीं है इमरान खान के खिलाफ साबित करने के लिए। देखें इमरान खान के मामले में ना बहुत सी अनहोनियां हो रही हैं, मतलब ये कहा जाता था कि ये अनहोनी है कि जनाब मलिक रियाज कभी डट जाएगा और किसी चीज़ से इनकार कर देगा, लेकिन वो हो गई, वो उन्होंने कर दिखाया। इससे पहले आप देख लें 8 फरवरी से पहले जब काजी फाइज़ साहब ने बल्ला छीना था, क्या सोच के छीना था? काजी फाइज़ साहब ये समझते थे कि पाकिस्तान की कौम जाहिल है, ये इतनी जाहिल कौम है कि इनको बल्ले के निशान में छीनूंगा, इनको पीटीआई के उम्मीदवारों के निशान ही पता चलेंगे तो शेर जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने बताया है कि हम जाहिल नहीं हैं, पाकिस्तान की कौम ने बताया है कि हम शऊर रखते हैं, अवेयरनेस है, और पाकिस्तान की कौम ने ये जो अंदाजे लगा रहे थे कि ये जाहिल कौम है और ये इनको निशान ही मिलेंगे, उन्होंने बता दिया कि हमें जाहिल समझने वाले जाहिल हैं, हम जाहिल नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग गैरतमंद हैं, बावफा हैं, बहादुर हैं, जुर्रत वाले हैं, इमरान खान के कहने पर निकले और 8 फरवरी को उन्होंने अनहोनी कर दी। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इन निशानात के ऊपर जो तज़हीक आमेज निशानात दिए गए, गधा रेडी तक जो है वो निशान के तौर पर लाट कर दिया गया, उसके बावजूद वो जीत गए। और फिर निशानात भी पहले से तय थे, काजी साहब पहले से हुकूमत को पता था कि काजी साहब को और इलेक्शन कमीशन को पता था कि बल्ला छीन लेंगे तो इनको निशानात कौन से देने वो पहले से पता था। मुझे बता रहे थे
इरफानुल्लाह खान न्याजी साहब जिन्होंने बखर से इलेक्शन लड़ा था, कहते हैं जैसे ही रात को लेट नाइट फैसला काजी फैसल साहब ने रात की तारीकी में सुनाया और बल्ला छीन लिया, तो कहते हैं मैंने जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है वहाँ रब्ता किया और उन्होंने कहा यार ये, और मैंने वकील को फ़ोन किया कि फ़ौरन जाओ और वो जो निशान जो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को मिले वही मेरा निशान ले लो ताकि हमारा सेम निशान हो। तो वो कहते हैं कि जब मेरा वकील गया तो हमें ये बताया गया कि आपके निशान तो कल से आए पड़े थे, यानी पहले से पता था इलेक्शन कमीशन को, निज़ाम को, सरकार को कि काजी फैसल साहब ने फैसला क्या देने। उन्होंने कहा आपके निशान पहले से आए पड़े हैं और उनको मुख्तलिफ निशानात दिए और इस तरह के निशानात दिए कि नीचे उनका जो निशान था, ऊपर किसी और आज़ाद उम्मीदवार का वो निशान था, जो सनाउल्लाह मस्ती खेल का निशान था वो नीचे किसी और को दिया हुआ था ताकि इस तरह से कन्फ्यूजन हो। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने अनहोनी को होनी कर दिखाया। देखें, इमरान खान के मामले में इमरान खान की रिहाई इनको नज़र आ रही है, इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान को अब ज़्यादा अरसा नहीं रखा जा सकता, इनके औसान ख़ता हो गए हैं। इन्होंने जो हमला किया है बैरिटन के दफ्तर पर, वहाँ इन्होंने जो कुछ किया है उस पर बड़ा सख्त रद्द अमल आया है मलिक रियाज का। और ये वो चीज़ें ना कि देखें, अब मलिक रियाज साहब ने पहले जब ये हमला जारी था, ये सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक्त मलिक रियाज साहब ने ट्वीट किया कि मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। अब आ जाएं, अभी मलिक रियाज साहब ने इस पर तफसीली अपना मौक़िफ़ दिया है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमरान खान के हक में इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि वो मलिक रियाज जिसके तमाम इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके लिए रोड अटकाए जा रहे हैं, उनका पूरा कारोबार अरबों डॉलर का कारोबार, और इस पर बात हो रही है कि एक तरफ आप पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, दूसरा आप दिखा रहे हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर मैं क्रिटिसाइज करता हूं मलिक रियाज को कई बार कि मलिक रियाज जो पैसे लेके बैरिटन प्लाट नहीं देता गलत करता है, अगर बैरिटन कब्जे करता है गलत करता है, काबिल मुजम्मत हैं, शर्मनाक हैं, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन मसला यह है कि मलिक रियाज ने जो बाकी उसके प्रोजेक्ट्स हैं जो लीगल हैं जो ठीक हैं उसमें क्या कसूर है। अब मलिक रियाज साहब ने ट्वीट किया है, मलिक रियाज कहते हैं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम, मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। वो कहते हैं कि आज रात रावलपिंडी में बैरिटन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के छापे मारे हैं। किसी भी सियासी इक़्तिदार की जदोजहद में फरीक ना बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़फोड़ और जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं बैरिटन के खिलाफ इन फाशिस्ट गैर कानूनी धमकी अमेज़ इक़दाम की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये बेवक्त छापे घंटों तक जारी रहे, दफातर में तोड़फोड़ की गई, दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हरासा किया गया और बाद में अगवा किया गया। छापामार टीमों ने 5000 से जायद अहम प्रोजेक्ट की फाइलें, दफ्तरी रिकॉर्ड, 23 कंप्यूटर्स, नेटवर्क डाटा, महकमाना नकदी वगैरह और 9 गाड़ियों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाज़ा 50 लाख के करीब है। बैरिटन के हमले के 9 अरकान का अभी तक पता नहीं चल सका। गुज़िश्ता माह बैरिटन की बहुत सी जायदादों और अकाउंट्स को जब्त करने के बाद ये छापे सिर्फ अपने सियासी एजेंडों के लिए बैरिटन पर दबाव डालने के लिए रियासती इदारों की जानिब से बेलगाम बदमाशी की अक्कासी करते हैं। बैरिटन के चेयरमैन की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह ताला के फजल से इस तरह की गुंडागर्दी मुझे अपने मौक़िफ़ से नहीं रोकेगी, जो मैं पहले ही मंज़िल-ए-आम पर ला चुका हूँ। ये तशद्दुद और धौंस और धमकियाँ सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं पहुँचा रहे, बल्कि ये पाकिस्तान में रियल इस्टेट की सरमायाकारी को मुतासिर कर रहा है। आप मेरा कारोबार तबाह नहीं कर रहे, आपके इक़दाम मुल्क की मुआशी तरक्की को रोक रहे हैं। अगर इन गैर कानूनी इक़दाम के पीछे असल एजेंडा यही है तो पाकिस्तानी अवाम देखें कि यह असल में क्या है और कौन कर रहा है। बैरिटन इंतजामिया कानून पर यकीन रखती है, लिहाजा हम कानूनी फोरम्स पर तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जारी पूछगछ में ताउन कर रहे हैं। मैं दोबारा वाज़े करता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद से मैं किसी ताकत के खेल में कठपुतली नहीं बनूंगा। मैं कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ारत दाखिला, नैब, FI के सरबराहान से बैरिटन के अमले को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा करता हूँ। हमारे दफातर से तमाम दस्तावेज़ात और जब्त शुदा सामान वापस करें। मैं लापता अमले के अरकान के अहले खाने को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ और उनकी जल्द रिहाई को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आखिर में तारीख हम सब का मुस्तकबिल में हमारे अमाल के मुताबिक फैसला करेगी, लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम मेरे जज बने और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बहाली के लिए मेरा साथ दें। बस सलाम, मलिक रियाज हुसैन। ये मलिक रियाज साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। मलिक रियाज पीछे नहीं हट रहे। हर इक़दाम के बाद वो मज़ीद डट रहे हैं, मज़ीद जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। अब आप देखें इससे हो क्या रहा है कि मलिक रियाज जिनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात दुरुस्त भी हैं, जिनके ऊपर बहुत से केसेस दुरुस्त भी हैं, लेकिन इस चीज़ से मलिक रियाज को फ़ायदा होगा। अब वो मजलूम बन गए, वो मजलूम बनेंगे और वो इस मजलूमत की बेस पे वो हमेशा अब उनके ऊपर कोई जेन्युइन भी केस होगा तो तासुर यही जाएगा कि ये फेक केस है
और ये उनको जो है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सी अनहोनियाँ हो रही हैं, बहुत कुछ जो इम्पॉसिबल नज़र आ रहा था वो पॉसिबल हो रहा है, और इमरान खान की रिहाई जो है, जो नज़र आ रही है अब इनको, वो इनके आसान ख़ता कर रही है, और ये इनके केसों की हकीकत है। इसके लिए छापे मार रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आए जनाब पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है और पूरी दुनिया आगे यहाँ पे सरमायाकारी करे। आपके अपने कारोबारी लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, उनकी ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना कारोबार महफूज है, और आप दुनिया से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आगे इन्वेस्ट करे। और भाई 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ के पाकिस्तानियों ने दुबई में किया है, और आप दुनिया को कह रहे हैं कि यहाँ आप इन्वेस्ट करें। आपके मोहसिन नकवी, जरदारी, शरीफ खानदान, इन सारों की प्रॉपर्टीज़ ये बाहर अभी तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप दुनिया को कह रहे हैं यहाँ आप इन्वेस्ट करें। दुनिया इतनी जाहिल है, इतनी पागल है, आपके अपने लोग आपके मुल्क के ऊपर इतना एतमाद नहीं करते, आपके सिस्टम के ऊपर कि यहाँ इन्वेस्ट करें, तो दुनिया के यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।